हेलो एवरीवन। तो फाइनली बच्चों एनटीए ने आंसर की रिलीज़ कर दिया और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों ने आंसर की से मार्क्स भी अपने कैलकुलेट कर लिए होंगे और विद इन अ वीक और 10 डेज़ फाइनल रिज़ल्ट भी इनका डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है कि 7 डेज़ 10 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट ये डिक्लेयर कर देंगे फाइनल रिज़ल्ट। बट हम लोग अब तक बहुत वेट किए कि बीचू का रिज़ल्ट आ जाए तो फिर हम लोग अपने आगे की बात शुरू करें। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी ही नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे और अब तक हम लोग वेट भी बहुत किए। बट काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर अब चीज़ें शुरू करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है और हम लोगों को अब प्रिपरेशन करनी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैंने कहा भी कि ठीक है हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन, रिज़ल्ट जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको टाइम भी मैनेज करना है, अपना हर चीज़ को देखकर चलना है, आगे प्रिपरेशन कैसी करनी है, कितना टाइम हमको मिलेगा, कैसे मैनेज करना है, सब कुछ हमको देखना होगा इसमें। ठीक है, एनीवे तो जो बच्चे इस साल BHU BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहे, रीज़न चाहे जो भी हो उसकी बात मैं फ़िलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे के अपने अलग अलग रीज़न्स हैं। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स अगर नहीं अब आ रहे तो बहुत सारे बच्चों का ये मन होता है कि चलो एक बार फिर से खुद को मौका दिया जाए, अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी गलतियों को सुधारते फिर से एक मौका दिया जाए। या फिर जो बच्चे इस साल अभी 12th में हैं और नेक्स्ट ईयर 12th पास आउट करेंगे और BHU में जाना उनका भी एक ड्रीम है, तो उन सब के लिए हम लोग बैच अब से शुरू करने वाले हैं। उन बच्चों की बात किया जाए पहले जो इस साल 12th पास किए हैं, एग्ज़ाम भी दिए हैं, बट कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई, किसी वजह से मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं उतने जितने आने चाहिए। ठीक है, हालांकि रिज़ल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है मगर फिर भी हम लोग एक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे सामने होने वाली है। ठीक है, तो पहली बात तो उनके मन में बहुत डर होता है कि यार ड्रॉप ले रहे हैं, एक साल छोड़ रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे, ईयर बर्बाद हो जाएगा, ख़राब होगा, क्या करें। एक मन में शंका होती है, एक डायलेमा होता है कि करें कि ना करें। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है कि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। हम ड्रॉप ले करके प्रिपरेशन करते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ही मतलब करेज वाला काम है। बट जब एक बार डिसीज़न ले लिया तो उसके साथ हमको चलना है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे मन में उठेंगे कि नहीं होगा तो क्या होगा। मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को ही अपना स्ट्रेंथ बनाओ। सोचो नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन को आने ही ना दो, एकदम जी जान लगा दो इसमें, इतनी अच्छी से प्रिपरेशन कर लो कि नहीं होगा तो क्या होगा ही तुमको वो फोर्स दे कि तुमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो तुमने ड्रॉप लिया है, नहीं होगा तो क्या होगा, ये तुमको मोटिवेट करना चाहिए, न कि तुमको डराना चाहिए। पॉजिटिव वे में लो इसको। क्या ड्रॉप ले रहे हैं, नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या जॉब देंगे। एक बार रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, जॉब सबको अपने आप मिल जाएगा। हमें प्रिपरेशन अब हम अगर जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, हमें प्रिपरेशन इस बात के लिए नहीं करनी है कि यार BHU मुझे क्वालिफाई करना है। अब तो लड़ाई रैंक की होगी कि रैंक लाना है। क्वालिफाई करने का तो न करने का तो कोई बात ही नहीं करना है, अब तो रैंक ला कर दिखाना है। अब इसकी बात होगी, ये चीज़ अपने अंदर लेकर के क्वेश्चंस उठेंगे तो उन क्वेश्चंस को ही अपने मोटिवेशन बनाओ कि नहीं हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा, प्रिपरेशन करेंगे उस हिसाब से। तो जो बच्चे भी ड्रॉप ले रहे हैं और बिल्कुल मन है कि हमको BHU BSc में इस बार निकाल के दिखाना ही दिखाना है, वो लोग एकदम इस बारे में न सोचें कि नहीं होगा तो क्या होगा। बस अपना अच्छे से प्रिपरेशन करना है, जो गलती हुई है
उनको देखना है कहाँ मिस्टेक्स हुई, उसको करेक्ट करना है। और जो बच्चे अभी 12th में हैं और नेक्स्ट ईयर 12th पास आउट करेंगे और उनका भी एक ड्रीम है कि यार मुझको BHU BSc में जाना है, उनके लिए भी अपने 12th की पढ़ाई के साथ साथ अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देना होगा एकदम अच्छे से, सीरियसली, ठीक है। क्योंकि हमें ये मान के चलें कि उनको रैंक लाना है, अच्छा रैंक लाना है। उस हिसाब से अभी से प्रिपरेशन करना होगा। ये नहीं कि 12th एग्ज़ाम बीत जाएगा फिर जो वक्त बचेंगे उसमें हम अपना दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहेंगे, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम तक वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। ओके, अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर? प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग अलग ये ड्रॉबैक है, कमी है, मिस्टेक है कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ गड़बड़ हुआ, क्या हमारी स्पीड कम हो गई, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम कम कर पाए, या कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ हो गया, मतलब क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे थे, चेंज पैटर्न था, बहुत चेंज पैटर्न था, या फिर अंडर प्रिपेयर्ड थे, ठीक से प्रिपरेशन नहीं करा, नर्वस हो गए, प्रेशर बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन का था। हर बच्चे के अपने अलग रीज़न होते हैं कि जिस वजह से एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं हुआ। उस रीज़न को पहचानो कि व्हाट वाज द मेन कॉज। जो मेन कॉज है उस पे ही काम करना अभी से शुरू करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पढ़ के समझने बड़ा वक्त लग जाता है, इस पे काम करेंगे, वक्त कम करेंगे इस चीज़ को। स्पीड हमारी बहुत कम है, आता वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, हम स्पीड पर वर्क करेंगे। चेंज पैटर्न की बात अब नहीं करनी है, पैटर्न जो भी चेंज था नहीं था वॉटेवर, अब उसकी बात नहीं, कि जो चीज़ बीत गई फॉरगेट अबाउट इट, आगे का सोचते हैं। ठीक है, चेंज पैटर्न था, अब पता चल गया क्या पैटर्न है, NTA क्या सोचता है, क्या एग्ज़ाम देगा, पता चल गया। अब उसके हिसाब से हम बात करेंगे। फिर एक बार बीट कर सकते हो, बार बार बीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट फिर भी जहाँ तक चेंज पैटर्न की बात है, मैं इससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि पैटर्न चेंज सारे बच्चों के लिए था, सारे बच्चों के लिए पैटर्न चेंज था, किसी एक के लिए पैटर्न चेंज नहीं था। तो हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब उसकी बात नहीं करेंगे। और अब उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि सर एग्ज़ाम कौन कराएगा, NTA का तो बहुत बदनामी हो गया, एग्ज़ाम कौन करेगा, क्या वापस BHU अपने हाथ में इसको लेगा, या NTA ही कराता रहेगा। फिर CU सेट की भी चर्चा हो रही थी। तो फिर मैं वही कहूँ जो हमेशा कहता हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ये हमारे हाथ में नहीं है कि BHU के एग्ज़ाम कौन कराएगा नेक्स्ट ईयर, हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। हमको उस बारे में नहीं सोचना है, हमको अपनी प्रिपरेशन बनानी है। BHU लेगा उसके हिसाब से, CU सेट होगा उसके हिसाब से, NTA रहेगा उसके हिसाब। हमको हर तरीके से हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ये बात मान के चलो, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग अब विदिन 1 और 2 डेज़, बहुत जल्दी अब इस चैनल पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगे, फिज़िक्स और मैंने जैसा कहा था एज वेल एज़ केमिस्ट्री, ताकि बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करें। अपनी लेक्चर्स के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, मन लगा के पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। और कुछ बहुत नई चीज़ें भी हम लोग इस बार करेंगे। और वो नई चीज़ें क्या होंगी, कुछ सरप्राइजेस भी होंगे तुम लोगों के लिए, वो आने वाले वक्त में तुमको ज़रूर पता चल जाएंगे कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। बट ये चीज़ मान के चलना है कि एक बार जब सोच लिया है तो उस डिसीज़न पे हमको एकदम रिजिड रहना है, उससे पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो बाकी हम लोग प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे उसमें और अच्छे से मेहनत करेंगे, जहाँ कमी रह गई उस कमी को दूर करेंगे। और प्रॉब्लम शीट वगैरह भी इस बार तुम लोगों के लिए PDF फॉर्म में अवेलेबल कराए जाएंगे। और एक वेल प्रिपेयर्ड तरीके से हम लोग इस बार एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग शुरू करेंगे अपने सिलेबस को
और प्लान करेंगे कैसे हम लोग को इस सिलेबस को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई मन में क्वेरीज है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं देखूंगा जिसमें कुछ ऐसी बात होगी तो विल डेफिनेटली डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन विल मीट। ठीक है, टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो और पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।